अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी मालियाती इदारे IMF के शिकंजे में आता दिखाई दे रहा है। 11 नई शर्तें, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे का मुतालबा, नए टैक्स, पेट्रोलियम लेवी में बड़ा इजाफा और दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई है। क्या आने वाला बजट अवाम के लिए एक नया माशी धमाका साबित होगा? क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी और क्या पाकिस्तान वाकई माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है या सिर्फ कर्जों के सहारे चल रहा है? आज के इस खुसूसी तफसीली और तहकीकाती पैकेज में हम आपको बताएंगे IMF की नई शराइत की अंदरूनी कहानी, महंगाई क्यों दोबारा बढ़ रही है, हुकूमत किन शोबों पर नए टैक्स लगा सकती है, सर्कुलर डेट आखिर खत्म क्यों नहीं होता और आने वाले दिन अवाम के लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुआहदे में अब मजीद सख्ती आ चुकी है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं, जिन्हें माशी इस्लाहात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये शराइत बराह रास्त आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। पहली शर्त, IMF चाहता है कि हुकूमत तवानाई के शोबे में दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दे। इसलिए हुकूमत को हिदायत दी गई है कि बिजली के निर्ख बाकायदगी से बढ़ाए जाएं, गैस की कीमतों में सालाना और छमाही इजाफा किया जाए और खसारे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाए। यानी आने वाले महीनों में बिजली के बिल मजीद बढ़ सकते हैं, गैस मजीद महंगी हो सकती है, सनतों की लागत मजीद बढ़ सकती है और महंगाई का नया तूफान आ सकता है। दूसरी शर्त, 430 अरब रुपए के नए टैक्स। IMF आइंदा माली साल के लिए FPR को 15,267 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया है। इस हदफ को पूरा करने के लिए हुकूमत को 215 अरब रुपए नए टैक्स से, जबकि 115 अरब रुपए सख्त इन्फोर्समेंट से इकट्ठे करने होंगे। माहिरीन के मुताबिक मुमकिना तौर पर तनख्वाहदार तबका, मोबाइल सार्फिन, ऑनलाइन कारोबार, जायदाद और दरामदी अशिया मजीद टैक्सों की जद में आ सकती हैं। तीसरी शर्त, पेट्रोलियम लेवी का बड़ा मंसूबा। हुकूमत आइंदा माली साल में 1727 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल करना चाहती है। यानी पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सब्जियां महंगी होंगी, घरेलू अखराजात महंगे होंगे और महंगाई की नई लहर अवाम को मुतासिर कर सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तवानाई मईशत इस वक्त शदीद बहरान में है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई सर्कुलर डेट 5,206 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तफसील कुछ यूं है, गैस सेक्टर का कर्ज 3,442 अरब रुपए, बिजली सेक्टर का कर्ज 1,764 अरब रुपए। ये कर्ज दरअसल वो रकम है जो निजाम में एक इदारा दूसरे को अदा नहीं कर पा रहा। नतीजा, बिजली कंपनियां खसारे में, गैस सेक्टर दबाव का शिकार और हुकूमत मुसलसल कर्ज दे रही है। हुकूमत क्या करने जा रही है? वफाकी हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि गैर जरूरी सब्सिडीज खत्म की जाए, बिजली के निर्ख एडजस्ट किए जाएं, इजाफी सरचार्ज लगाया जाए और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए सख्त फैसले किए जाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या इकदामात मईशत को बचाएंगे या अवाम को मजीद मुश्किल में डाल देंगे? महंगाई का नया खतरा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार किया कि महंगाई 7% तक जा सकती है। अगरचे स्टेट बैंक का कहना है कि अगले साल सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन मार्केट में इस वक्त अवाम कुछ और महसूस कर रहे हैं। हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट में हालिया दादोशुमार के मुताबिक महंगाई होने वाली अशिया टमाटर, लहसुन, चीनी, चाय, डीजल, LPG, जबकि चिकन, प्याज, आलू, आटा कुछ सस्ते हुए, लेकिन मजमूई सूरत हाल अब भी परेशान कुन समझी जा रही है। सरमायाकारी क्यों कम हो रही है? नाजरीन, वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी में 34% कमी हुई। ये कमी इस बात का इशारा है कि सरमायाकार अब भी मोहतात हैं, माशी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है और कारोबारी माहौल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता। बरामदात तकरीबन 30 अरब डॉलर, दरामदात 26 अरब डॉलर से ज्यादा, यानी पाकिस्तान अब भी दरामदात पर ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। एक अच्छी खबर भी है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 30 अरब डॉलर से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजी हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर तरसीलात ज़र ना होती तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर मजीद दबाव बढ़ सकता था। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल पाएगा?
پاکستان کی معیشت اس وقت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے. ایک طرف IMF کی سخت شرائط، بڑھتے قرضے، مہنگائی اور ٹیکسوں کا دباؤ، دوسری طرف حکومت کی معاشی استحکام کے دعوے، ترسیلات زر میں اضافہ اور اصلاحات کی یقین دہانی. اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ قربانیاں وقتی ہیں یا عوام کو طویل عرصے تک مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا IMF پروگرام پاکستان کے لیے ضروری ہے یا حکومت کو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.